हेलो बच्चों, 10th क्लास के बच्चों। आज मैं करा रही हूँ आपको 7.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया है डिटरमाइन द पॉइंट्स 1, 5 और एक पॉइंट दिया है 2,3। दूसरा पॉइंट दिया है -2, -11। ओके, आर कोलिनियर। मतलब क्वेश्चन में दिया है जो 3 पॉइंट आपको दिया गया है ये कोलिनियर है या नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझा रही हूँ कोलिनियर का कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। देखो, कोलिनियर का मतलब होता है, मान लो 3 पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। ठीक है, ये कोलिनियर तभी होगा जब ए बी की डिस्टेंस प्लस बी सी के डिस्टेंस इज इक्वल टू एस सी के डिस्टेंस के साथ इक्वल हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है ए बी का डिस्टेंस प्लस किसके डिस्टेंस, बी सी के डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके डिस्टेंस के साथ इक्वल होगा, ए सी के साथ। मान लो ए बी के डिस्टेंस 2 दिया है और बी सी के डिस्टेंस मेरे 5 है, तो जाहिर सी बात है जो ए सी के डिस्टेंस है इन दोनों को प्लस करना, मतलब 7 आनी चाहिए। ए बी के 2 है प्लस बी सी के कितनी है, 5 है, तो ए सी कितनी होनी चाहिए, 7। अगर इन दोनों को प्लस करने में ए सी के डिस्टेंस आ गया मतलब ये कोलिनियर है, अदरवाइज़ ये कोलिनियर नहीं है। ओके, मान लो ए बी हमने स्केल में इसको मेजरमेंट किया, ए बी 2 आ रहे हैं और बी सी हमारा 5 आ रहे हैं, पर ए सी हमारा कुछ और आ रहा है, मतलब 10 आ रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स है, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम इसको ए मानेंगे और बी और सी, ये तीनों पॉइंट को ए बी सी मान के फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे। पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। उसके बाद जैसे मैंने बताई ए बी और बी सी को प्लस करेंगे और ए सी का डिस्टेंस के साथ इक्वल हो गया तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है। ओके, तो चलो पहले करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए मान लेते हैं। ए कितने, 1,5 और यहाँ पे बी कितना आ जाएगा, 2,3 और सी जो है -2, -11। सी क्या आएगा, -2, -11। चलो पहले ए बी का डिस्टेंस, पहले और एक डायग्राम मैं यहाँ आप लोगों को बना रही हूँ। ये ए है, बी है, सी है। ए का पॉइंट कितनी है, 1,5 लिखो, और बी का पॉइंट कितनी है, 2,3 और सी का पॉइंट कितनी है, -2, -11। ओके, चलो पहले डिस्टेंस की फॉर्मूला आप लोगों को पता है, x2 - x1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी ए बी का जो डिस्टेंस, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट। ओके, तो x2 मेरी कितनी है, यहाँ पर देखो x2, ये x1 है, y1 है, और ये x2 है, y2 है। तो ये 2 - 1, ये x1 ये x2 है। तो यहाँ पे देखो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस फिर कितना हो जाएगा, ये x2 ये y1 ये y2 है, 3 - 5, तो ये आ जाएगा 3 - 5 का स्क्वायर। ओके, इसका क्या लगेंगे, रूट। चलिए अब निकालते हैं। 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 चला जाएगा तो -2 का स्क्वायर का रूट। 1 का स्क्वायर 1 हो गए प्लस -2 का स्क्वायर कितने, 4। अब ये रूट करो तो इसका वैल्यू मेरा आएगा 5 का रूट। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, बी सी भी निकालेंगे। तो बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट कितने हैं, बी सी की डिस्टेंस यहाँ से देखो, बी हमारा 2, में कितनी है, 3 है, और सी हमारा -2, -11। तो x2 - x1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, -11 और -3 का स्क्वायर। ओके, तो चलो लगाते हैं। पहले फॉर्मूला लोड करो, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। ओके, तो x2 मेरे कितने थे, यहाँ पर देखो x2 मेरे कितने हैं, -2 और ये भी -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो y2 -11 और -3, तो आएगा -11 - 3 का स्क्वायर का रूट, और यहाँ पे होल रूट लगा दो। ओके, तो ये आएगा -4 का स्क्वायर प्लस में 3 1 4 -14 का स्क्वायर का रूट, तो ये आएगा 16 प्लस में यहाँ पर कितनी है, 14 का स्क्वायर, 14 और 14 का स्क्वायर आएगा 196, इसका रूट। अब इनको प्लस करो, प्लस करें तो आएगा 212, 212। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम रूट निकालेंगे। 212 का रूट निकालो,
2 1 जा 2 0, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। मतलब दो 2 में से एक 2 लेनी है और 53 रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 2 2 में से एक 2 और क्या आएगा 53 रूट में आ गया। ओके, ये BC है। फिर यहाँ पर AC निकालनी है। AC चलिए यहाँ पे डायग्राम दे के दिखाती हूँ। A का कोऑर्डिनेट पॉइंट कितनी है 1 और 5 है और C का कोऑर्डिनेट पॉइंट -2 और -11 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x2 - x1 मतलब -2 और -1, y2 मेरी ये -11, y2 माइनस में y1 मतलब -5 आ जाएंगे। ओके, तो चलो x2 - x1 पहले हम फॉर्मूला नोट करेंगे। यहाँ पे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट। तो यहाँ पे देखो x2 मेरे कितने थे, यहाँ पे बोली थी -2 और यहाँ पे -1, तो ये हो गया -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 माइनस कितना आएगा 5 है, -11 - 5 का स्क्वायर का रूट। ओके, तो यहाँ से अब देखो -2 और -1 कितने आएगा -3 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा -16 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस ये आ जाएगा हमारा 16 मल्टीप्लाई में 16। तो 16 को 16 में मल्टीप्लाई करने में 6 जा 36, 16 2 5 6, 16 मल्टीप्लाई में 16 तब बनेगा कितना 2 5 6। अब इनको हम प्लस करेंगे। अगर प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2 6 5 रूट। अब अगर मैं इसका 2 6 5 का रूट में निकालूंगी तो कितने बनेंगे मेरे 2 6 5 का रूट निकालूंगी तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सॉरी 5 में डालो 5, तो आ जाएगा 5 5 जा 25, फिर 5 3 जा मतलब 5 और 53 दो ही नंबर आ रहे हैं। तो 5 और 53 थोड़ी ना डाल रहे हैं, इसमें तो पेयरिंग भी नहीं बन रहा है, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब हम चेक करते हैं AB + BC = AC आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे AB की वैल्यू कितने निकले थे, AB की वैल्यू मेरे यहाँ पे √5 निकले थे और BC की वैल्यू मेरी यहाँ पे निकला 2√53 और मेरे SC की वैल्यू 265। तो ये √5 और ये √53, 2√53 को अगर हम प्लस करते हैं तो वो इसके साथ इक्वल नहीं होता है, इसी के साथ इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये कोलिनियर नहीं है। तो हम ये ऐसे लिख देंगे AB प्लस में BC आर नॉट इक्वल टू AC, मतलब इन दोनों को प्लस करने में AC का अमाउंट नहीं आ रहा है, AC के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसलिए नो ये कोलिनियर नहीं है। इसने क्वेश्चन में पूछा था कोलिनियर है या नहीं है, तो क्या होगा ये कोलिनियर नहीं है।